Now question number 6. The traffic light at three different road changes after every 48 second, 72 second, 108 second respectively. If they change simultaneously at 7 am, at what time will they change simultaneously again? क्या बोल रहे हैं, ट्रैफिक लाइट है एट थ्री डिफरेंट रोड्स, तीन अलग अलग रोड है, वहाँ पे क्या है ट्रैफिक लाइट्स है और वो चेंज होती रहती है। एक पहली जो लाइट है वो 48 सेकंड में चेंज होती है, दूसरी जो लाइट है वो ट्रैफिक लाइट 72 सेकंड में, और जो थर्ड ट्रैफिक लाइट है वो 108 सेकंड में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली, अब वो बोला अगर वो तीनों एक साथ चेंज होगी, अभी तो अलग अलग हो रही ना, एक अलग टाइम पे चेंज हो रही है, एक अलग टाइम पे, एक अलग टाइम पे, लेकिन बोला अगर वो तीनों एक साथ चेंज होंगी कब, 7 AM में। 7 AM इफ़ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। अब बताओ वो कौन सा टाइम होगा जब वो तीनों लाइटें एक साथ फिर चेंज होगी। ठीक है, अभी तो बता दिया कि 7 बजे वो एक साथ चेंज हो रही है, अब बताओ कौन सा दूसरा टाइम होगा जब वो फिर से एक साथ चेंज होगी। ठीक है, हम क्या निकालेंगे इसका एलसीएम। ठीक है, तो टाइम क्या दे रखा हमें, 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड। तो एलसीएम 48, 72, 108 का। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 24, इसको 72 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा 36, 2 से डिवाइड करेंगे 108 को कितना आएगा 54, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 24 को कितना आएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36 को कितना आएगा 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 54 को कितना आएगा 27, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 12 को 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 18 को 9 आएगा, 27 डिवाइड होता नहीं तो वो ऐसी कॉपी होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 आएगा नीचे, ये 9 डिवाइड होता नहीं तो 9 ऐसी कॉपी होगा, और ये 27 भी ऐसी कॉपी होगा। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करेंगे 3 का 1 आएगा, 3 से 9 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 से 27 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1 ऐसी कॉपी, 3 को डिवाइड करो 3 से कितना आएगा 1, 3 को डिवाइड 9 को डिवाइड करोगे 3 से कितना आएगा आपका 3। ठीक है, फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 ऐसी, ये 1 ऐसी, और 3 को डिवाइड करोगे 3 से कितना आएगा 1। तो आपके 48, 72 और 108 का एलसीएम क्या आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। So LCM is 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3 means 432 सेकेंड। ठीक है, दैट इज आफ्टर 432 सेकेंड द लाइट चेंजेस साइमल्टेनियसली। अब बोल रहे हैं कि मतलब आफ्टर 432 सेकेंड, 432 सेकेंड के बाद लाइट क्या होती है, एक साथ चेंज होती है, तीनों लाइटें एक साथ चेंज होती है। ठीक है, मीन्स 7 मिनट 12 सेकेंड। इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर दें तो 432 सेकेंड में कितना बनता है 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, ठीक है, तो हर 432 सेकेंड के बाद लाइट, जो तीनों लाइट हैं रोड में, अलग अलग रोड में, वो एक साथ चेंज होती है। ठीक है, तो और अगर उसको मिनट में बोलेंगे तो 7 मिनट 12 सेकेंड, तो मीन्स 7 मिनट 12 सेकेंड में वो तीनों लाइटें एक साथ चेंज हो रही है, एक साथ चेंज हो रही है। ठीक है, तो देयरफॉर 7 AM तो हमें पता था कि टाइम था क्या, जो पहले बताया था कि 7 बजे वो तीनों लाइट चेंज हो रही है, उन्होंने बोला था दूसरा टाइम क्या होगा कि वो जब एक साथ फिर से चेंज होगी, तो 7 पहला टाइम हमें देगा था, जो ये टाइम आया इसे ऐड कर दो, तो 7 AM + 7 मिनट + 12 सेकेंड, तो 7 AM 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, तो 7 बज के 7 मिनट 12 सेकेंड में लाइट फिर से चेंज होगी एक साथ। ठीक है, पहले तो 7 बजे चेंज हो रही तीनों एक साथ, और अब दूसरी बार कब चेंज होगी एक साथ, वो है 7 बजे 7 मिनट 12 सेकेंड में। ठीक है, तो ये वो टाइम है जब लाइट क्या होगा, तो 3 लाइट्स विल चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। 3 कंटेनर contain 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of the container that can measure the diesel of 3 container exact number of times. क्या बोले, 3 डीजल कंटेनर हैं जिसकी कैपेसिटी क्या है, तो पहला कंटेनर की कैपेसिटी 403 लीटर्स है, जो सेकंड कंटेनर की कैपेसिटी 434 लीटर्स है, जो थर्ड कंटेनर की कैपेसिटी 465 लीटर्स है, इतना डीजल इसमें आ सकता है। ठीक है, पहले टैंकर में इतना डीजल आ सकता है, इतना लीटर्स, सेकंड कंटेनर में इतना डीजल आ सकता है, थर्ड कंटेनर में इतना लीटर डीजल आ सकता है। ठीक है, क्या बोल रहे, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। अब हमें क्या फाइंड करना, मैक्सिमम कैपेसिटी उस कंटेनर की दैट कैन मेजर द डीजल ऑफ 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। वो कंटेनर की कैपेसिटी, हमें मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड करनी है जो ये तीनों कंटेनर का एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स बता दे कितना डीजल आएगा। ठीक है, तीनों कंटेनर को मिला के। ठीक है, तो उस कंटेनर की बतानी है जिसमें तीनों कंटेनर का डीजल कितने टाइम्स मेज़र होगा। ठीक है, अब क्या बोला यहाँ पे, मैक्सिमम पूछा, मैंने आपको बताया था मैक्सिमम जब भी आता है तो हम क्या निकालते हैं SCF, और मिनिमम में
LCM, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी निकालनी है तो SCF निकालना होगा हमें किसका, 403, 434 और 465 का। 403 का LCM क्या होगा, 13 इंटू 31। 434 का LCM होगा 2 इंटू 7 इंटू 31। 465 का LCM SCF होगा 3 इंटू इसके 465 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होगा, 3 इंटू 5 इंटू 31, ठीक है। अब देखो कॉमन क्या दिख रहा है तीनों में, ऊपर भी 31 है, यहाँ पे भी 31 है, यहाँ पे भी 31, तो एक ही पेयर बन रहा है जो कॉमन है तीनों नंबर में, वो क्या है, 31, ठीक है। तो SCF में जो कॉमन जो कुल जिसका पेयर बनता है हम उसी को लेते हैं, जो बाकी जो छूट आते हैं उनको नहीं लेते, ठीक है। तो कुल एक ही जो पेयर बन रहा है 31 का बन रहा है, तो इस 31 के पेयर में से एक 31 आ जाएगा, ठीक है। तो SCF कितना आ गया, 31, ठीक है। सो 31 लीटर ऑफ कंटेनर इज रिक्वायर्ड टू मेजर द क्वान्टिटी। तो कितना चाहिए, 31 लीटर ऑफ अ कंटेनर इज रिक्वायर्ड टू मेजर द क्वान्टिटी, ये पूछा था हमने। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर द कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर दैट कैन मेजर डीजल ऑफ 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो क्या वो उस कंटेनर की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 31 लीटर्स ऑफ अ कंटेनर इज रिक्वायर्ड टू मेजर द क्वांटिटी, ठीक है। तो क्या है, 31, ठीक है। Now question number 8. Find the least number which when divided by 6, 15 and 18 leaves remainder 5 in each case. क्या बोल रहे हैं, find the least, कम से कम वो नंबर बताओ when divided by 6, 15 and 18 leaves remainder 5 in each case। मतलब जब भी लीस्ट आता है, मिनिमम या लीस्ट आता है, हम क्या निकालते हैं, LCM, और मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट के लिए SCF। तो लीस्ट तो हम क्या निकालेंगे, LCM। तो LCM किसका निकालेंगे, 6, 15 और 18 का, ठीक है। वो आएगा आपका 90। कैसे, ये है 6, 15 और 18 का LCM, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 15 को 15 वैसे उसको कॉपी होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 18 को कितना आएगा, 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 को कितना आएगा, 1। 3 से डिवाइड करेंगे 15 को कितना आएगा, 5। 3 से 9 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3। फिर ये 1 कॉपी, ऐसे 3 से डिवाइड करेंगे 5 को, तो 5 तो होता नहीं डिवाइड, तो ऐसी कॉपी। फिर 3 को डिवाइड करेंगे 3 से 1। फिर 5 से डिवाइड करेंगे ये 1 ऐसी, 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, ये 1 ऐसी 1 टाइम आएगा, और ये वाला 1 ऐसी, ठीक है। तो 6, 15 और 18 का LCM क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो LCM ऑफ 6, 15 एंड 18 इज 90, 3 to 6, ठीक है। और ये कितना हो गया, 15, 15 6 90, ठीक है। अब हमें बताना है रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा आपका, लीव्स रिमाइंडर 5 वो होना चाहिए 95, ठीक है। क्योंकि 90 तो कम्प्लीटली डिविजल है, लेकिन अगर उसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 95। तो 90 तक तो डिवाइड हो जाएगा इन हर नंबर। 6 से डिवाइड करोगे 90 का एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे 90 को एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, 18 से डिवाइड करोगे 90 को तो एग्जैक्ट डिवाइड होगा। लेकिन 95 को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर देगा, 5, ठीक है। 15 से डिवाइड करोगे 95 को तो कितना रिमाइंडर देगा, 5। 18 से डिवाइड करोगे 95 को तो कितना रिमाइंडर देगा, 5। तो रिक्वायर्ड नंबर हमें चाहिए 90, तो रिमाइंडर कितना बचा रहा था उसमें 5। तो नंबर क्या होगा, नंबर प्लस जो रिमाइंडर बचा, नंबर प्लस जो LCM आया उसमें रिमाइंडर ऐड कर दिया तो कितना बना, 95। तो 95 वो नंबर है, जब आप उसको 6 से डिवाइड करोगे या 15 से डिवाइड करोगे या 18 से डिवाइड करोगे, वो आपको रिमाइंडर कितना देगा, 5, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। हमें वो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है जो डिविजल है इस 18 से, 24 से, 32 से। 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, वैसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है, 1000, ठीक है। लेकिन हमें वो नंबर बताना है 4 डिजिट जो इनसे डिवाइड होगा। तो हम LCM निकालेंगे 18, 24 और 32 का। तो LCM निकालेंगे 18, 24, 32 का। 2 से डिवाइड करेंगे 18 को 9 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 24 को कितना आएगा, 12 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 32 को कितना आएगा, 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 को, 9 होता नहीं डिवाइड, तो 9 ऐसी कॉपी। 2 से डिवाइड करेंगे 12 को तो कितना आएगा, 6। 2 से डिवाइड करेंगे 16 को कितना आएगा, 8। 2 से डिवाइड करेंगे 9 को, नहीं होगा तो 9 ऐसी कॉपी। 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को 8 को 4 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 ऐसी कॉपी, 2 से डिवाइड करेंगे 3 को 3 ऐसी कॉपी, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को 2। अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 9 डिवाइड होता है 3 टाइम्स, 3 से 3 डिवाइड होता है 1 टाइम्स, और ये 2 नहीं होता तो 2 ऐसी कॉपी होगा। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे 3 से कितना आएगा, 1, ये 1 ऐसी, और ये वाला 2 फिर ऐसी। अब 2 से डिवाइड करेंगे, ये 1 ऐसी, ये 1 ऐसी, और 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 1। तो LCM 18, 24 और 32 के क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2।
सो LCM ऑफ 18, 24 एंड 32 कितना आएगा 288। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32, 32 इंटू 9 करोगे तो कितना आएगा आपका 228। ठीक है, LCM तो पता चलेगी। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमें पता होता है कि वो क्या होता है 1000 होता है। ठीक है, 1000 होता है। अब हम 228 से डिवाइड करेंगे 1000 को, तो 228 3 टाइम्स है कितना देगा आपको 864। ठीक है, 28 3 864, 4 से करेंगे तो 1000 से ज़्यादा आएगा। तो हमने क्या लेते हैं, कम वाला लेते हैं ना, ऐसे डिवाइड करते हैं कम, जिस नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उससे कम है। तो 228 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 864, माइनस का कितना बचा 136। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या रहा होगा आपका, जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होता ही है एक्चुअली वो 1000, प्लस जो आपका LCM आया, प्लस माइनस जो आपका रिमाइंडर आया। ठीक है, तो ये 4 डिजिट नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 1000, प्लस हमारा LCM माइनस करेंगे जो हमारा रिमाइंडर बचा। तो ये कितना हो गया 1288 माइनस 136, रिमाइंडर करेंगे, रिमाइंडर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1152। तो ये वो 4 डिजिट वाला नंबर है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, जो 8 से भी डिवाइड, 18 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 से भी डिवाइड हो जाएगा और 32 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड दी LCM ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको उनका LCM निकालना है 9 and 4, बी पार्ट में 12 और 5 का, सी पार्ट में 6 और 5 का, ऐसे। ठीक है, तो देखो पहले ए का देखते हैं 9 और 4 का। तो 9 और 4 का LCM 3 से डिवाइड करेंगे, 9 3 टाइम्स 4 डिवाइड होता नहीं तो 4 ऐसी कॉपी हुआ, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 को हो जाएगा 1 टाइम्स, ये 4 होता नहीं तो 4 ऐसी। अब 2 से डिवाइड करेंगे ये 1 ऐसी, 2 से डिवाइड करेंगे 4 को कितना आएगा 2, 2 से डिवाइड करेंगे ये 1 ऐसी, 2 से डिवाइड करेंगे 2 को 1। तो LCM ऑफ 9 and 4 कितना आ गया 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 9 9 3 3 9 9 4 36। ठीक है, तो 3 और 9 और 4 का LCM कितना है 36। सी पार्ट किसका LCM निकाल रहे हो हम 6 और 5 का। तो 3 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 15 डिवाइड होता है 5 टाइम्स। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करेंगे 1 और ये 5 ऐसी, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1 ऐसी, 5 को डिवाइड करेंगे 5 से कितना आएगा 1। तो 6 और 15 का LCM क्या है 3 इंटू 2 इंटू 5। सो LCM ऑफ 6, 15 इज 3 इंटू 2 इंटू 5 मीन्स 30। ठीक है, ना F पार्ट, नाउ यू हैव टू फाइंड द LCM ऑफ 50, 65, 70। ठीक है, तो पहले 5 से डिवाइड करते हैं, 5 10 50, 5 13 65 और 5 14 70। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 10, 13 ऐसे डिवाइड होता नहीं 13, और 14 डिवाइड होता है कितना आएगा 7। अब 5 से डिवाइड करेंगे 5 1 5, 13 डिवाइड होता नहीं ऐसी, 7 भी डिवाइड नहीं होता 5 से ऐसी। अब 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1, 13 डिवाइड होता नहीं तो ऐसी, 7 को डिवाइड करेंगे 7 से कितना आएगा 1। अब 13 से डिवाइड करेंगे 13 ये 1 ऐसी, 13 को डिवाइड करेंगे 13 से कितना आएगा 1 और ये 1 ऐसी। तो LCM 50, 65 और 70 का क्या है 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। सो LCM ऑफ 5 इंटू 65 इंटू 70 कितना आएगा 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 इक्वल टू, आपको सबको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 4550। ठीक है, और ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट B, D and E is for your homework, and question number 11 all parts are for your homework A, B, C, D.